हे गाइस, गुड आफ्टरनून। गुड आफ्टरनून। गुड आफ्टरनून। स्वागत है आपका आपके अपने चैनल लर्न विद सौरभ सर पर। उम्मीद है आप सभी बहुत अच्छे होंगे और अच्छे से आप अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हम डेली दोपहर मंडे टू फ्राइडे 2 PM पर एक सेशन करते हैं जिसका नाम है कंप्लीट इंग्लिश ग्रामर विद सौरभ सर, जिसमें हम प्रोनाउन पढ़ रहे थे और आज की क्लास में हमारा प्रोनाउन हम खत्म करने वाले हैं और ये प्रोनाउन का 4th लेक्चर है गाइस। जैसा कि आप सभी जानते हैं इस चैनल में 2 लेक्चर्स हम कवर करते हैं। पहला जो लेक्चर होता है वो द हिंदू वोकेबलरी का होता है, जो कि डेली 12 बजे दोपहर को कराया जाता है। ठीक है, जो कि इस चैनल पर लाइव होता है या प्रीमियर होता है। तो आप दोपहर 12 बजे डेली उस सेशन को देख सकते हैं, जिसमें आप अपनी वोकेबलरी को इम्प्रूव कर सकते हैं। और जो नए नए वर्ड्स जो आपको एग्जाम में देखने को मिलते हैं, है ना, रिपीटेड वर्ड के अलावा, तो वो न्यूज़पेपर से ही आते हैं गाइस। तो प्लीज़ आप इस सेशन को ज़रूर देखें, जिससे कि आपकी वोकेबलरी इंप्रूव हो। और इसके अलावा एक और हमारा जो बैच है वो इंग्लिश ग्रामर का है, जो कि मंडे टू फ्राइडे होता है गाइस। सैटरडे और संडे छुट्टी होती है, जिसमें आप ग्रामर को रिवाइज करते हैं। ओके गाइस, तो चलिए हम सेशन को स्टार्ट करते हैं। और अगर आपको क्लासेस की नोटिफिकेशन अपने फ़ोन पे चाहिए तो चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन को प्रेस करिए, जिससे कि जो सारे नोटिफिकेशंस हैं, क्लासेस के अपडेट हैं, वो आपको मिल जाया करेंगे गाइस। तो चलिए फिर सेशन को स्टार्ट करते हैं। चलिए, तो आज की इस क्लास में हम पढ़ेंगे जो प्रोनाउन होता है उसका रिलेशन सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट के साथ जो होता है वो हम पढ़ेंगे। सारे जो हमारे कॉन्सेप्ट हैं इंपॉर्टेंट, जिसमें रिपीट होने वाले हैं, जो आने वाले हैं, मोस्ट ऑफ द जो हम कॉन्सेप्ट हैं जो हम, ठीक है, ये हम सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट की क्लास में पढ़ चुके हैं। तो उस क्लास को भी आप ज़रूर देखिए, उसके बाद आपको ये क्लास बहुत अच्छे से समझ में आएगी। ठीक है, ये जो क्लास है हमारे चैनल पे या फिर प्लेलिस्ट में मिल जाएगी, और प्लेलिस्ट का जो लिंक है ग्रामर की क्लास का वो डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा। तो हम स्टार्ट करते हैं पजेसिव प्रोनाउन से। इससे रिलेटेड जो हमारे सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट जो होते हैं वो कैसे बनते हैं, यानी कि किस सब्जेक्ट के साथ कौन सी वर्ब आएगी, है ना। और वर्ब के हिसाब से अगर वर्ब सिंगुलर हमने यूज किया है तो ऑब्वियसली प्रोनाउन भी अगर आगे सेंटेंस में आएगा तो वो भी हम सिंगुलर नंबर में यूज करेंगे। जैसे कि कुछ सब्जेक्ट है ना, सॉरी, अगर दो सब्जेक्ट ज्वाइन होते हैं एज वेल एज से, अलोंग विद से, टुगेदर विद से, एंड नॉट से, इन एडिशन टू से, है ना, बट से, बिसाइड से, एक्सेप्ट से, रादर देन से, अकम्पनीड बाई से, लाइक, अनलाइक, नो लेस देन से, नथिंग बट से, इनसे अगर हम दो सब्जेक्ट को हम कनेक्ट करते हैं तो जो हमारी वर्ब होती है और जो हमारा पजेसिव प्रोनाउन होता है वो हमारे फर्स्ट सब्जेक्ट के हिसाब से आता है। लेट्स सपोज जैसे एज वेल एज से हमारे दो सब्जेक्ट जुड़े हैं, रीता और हर फ्रेंड्स, तो ये तो सिंगुलर है और ये प्लूरल है ना। लेकिन जो वर्ब है हमारी वो फर्स्ट सब्जेक्ट यानी रीता के हिसाब से आई है, इसलिए हमारी वर्ब जो है वो सिंगुलर हो जाएगी, हैज, है ना। और रीता सिंगुलर है, इसलिए हमने रीता के लिए हर यहाँ पर यूज किया। तो हमारा सेंटेंस बन गया, रीता एज वेल एज हर फ्रेंड्स हैज डन हर वर्क। तो एग्जाम में आप क्या गलती कर सकते हैं, आप देखेंगे कि एंड से या किसी कंजंक्शन से जुड़े हुए हैं दो वर्ड्स, तो आप समझ लेंगे कि ये प्लूरल है और आप वहां पर हैव लगा करके आ जाएंगे, या फिर हर के स्थान पर आप देयर लगा करके आ जाएंगे और आपके मार्क्स कट जाएंगे। तो इस चीज से बचने के लिए आपको ये रूल बताया जा रहा है। जैसे सेकंड है माय फ्रेंड रीना अलोंग विथ हर सिस्टर, है ना, तो ये रीना के लिए इज आया है और उसके हिसाब से हर आया है। ठीक है, डूइंग हर जॉब इन दिल्ली, तो मेरी बहन रीना मेरी सिस्टर के साथ साथ, लेकिन बात किसकी हो रही है, रीना। ये जो है विथ हर सिस्टर, ये एडिशनल इंफॉर्मेशन इसमें ऐड की गई है, इसलिए हम इसको एज अ सिंगुलर ट्रीट करते हैं गाइस। आया समझ में। तो हमने रीना के हिसाब से यहाँ पर इज लगाया, तो इसका मतलब ये हुआ मेरी फ्रेंड रीना और और उसकी बहन, ठीक है ना, वो दोनों दिल्ली में जॉब करती हैं। क्लियर है गाइस? आई होप आपको रूल नंबर 1 जो है वो क्लियर है। चलिए, नेक्स्ट रूल हम पढ़ते हैं, जो कि है जब हमारे दो सब्जेक्ट आइदर और एंड नाइदर नॉर, नॉट ओनली बट ऑल्सो, है ना, नन बट, इन सब से जुड़ते हैं या ज्वाइन किए जाते हैं, तो जो हमारा पजेसिव प्रोनाउन और जो हमारी वर्ब है, पजेसिव प्रोनाउन क्या होता है, हिज, हर, देयर, इट्स। क्लियर है, मैंने बताया था ना आपको पजेसिव प्रोनाउन में जब मैंने पढ़ाया था, है ना, पजेसिव केस क्या होते हैं। तो वही है, पजेसिव प्रोनाउन और जो वर्ब है वो नियरेस्ट सब्जेक्ट के हिसाब से यूज होगी। अगर ऐसे आते हैं, है ना,
एज वेल एज अलॉन्ग विथ, यानी इसके साथ या इसके अलावा या इसके जैसा, है ना। तो इसमें हम फर्स्ट के हिसाब से हम वर्ब यूज करते हैं, लेकिन आइदर और नाइदर नॉर नॉट ओनली बट ऑल्सो, है ना, नन बट, इनके साथ अब नियरेस्ट सब्जेक्ट के हिसाब से आप वर्ब यूज करते हैं। ये आपको ध्यान रखना है। जैसे कि नाइदर द स्टाफ मेंबर्स नॉर द मैनेजर। अब देखो फर्स्ट में तो प्लूरल था, लेकिन सेकंड में क्या है, सिंगुलर है। लेकिन यहाँ पर नाइदर आ गया है ना, मतलब ना ही स्टाफ मेंबर और ना ही मैनेजर। तो आपको मैनेजर के हिसाब से यहाँ पे वॉस लगाना है। नियरेस्ट सब्जेक्ट क्या होता है, वर्ब के पास वाला सब्जेक्ट। तो उसके हिसाब से आप वर्ब लगाएंगे, और द मैनेजर सिंगुलर था, इसलिए उसके हिसाब से हमने सिंगुलर वर्ब यानी वॉस का यूज किया। और अगर हमने सिंगुलर वर्ब यूज किया है तो हमारा जो पॉजेसिव प्रोनाउन है वो भी हम सिंगुलर ही यूज करेंगे। क्लियर है गाइस? इसलिए हमने यहाँ पर हिज यूज किया। तो हमारा सेंटेंस हो गया, नाइदर द स्टाफ मेंबर नॉर द मैनेजर वॉज टेकिंग हिज टास्क सीरियसली। ना ही पूरे स्टाफ मेंबर्स इस टास्क को सीरियसली ले रहा है और ना ही वो मैनेजर। क्लियर? रूल नंबर 3 है, व्हेन वी यूज दीज वर्ड्स एज अ सब्जेक्ट, यानी कि ये जो सामने वर्ड लिखे हैं इनको अगर हम सब्जेक्ट की तरह यूज करते हैं, जैसे कि ईच, क्योंकि ईच का मतलब होता है बहुत सारे में से एक, है ना। एवरी का मतलब भी प्रत्येक होता है, यानी कि इंडिविजुअल को डिनोट करता है। नाइदर का मतलब होता है कि कोई भी नहीं, दो में से। आइदर का मतलब होता है दो में से एक। और एनीवन का मतलब होता है इन सभी में से कोई एक। तो सभी सिंगल का सेंस दे रहे हैं, इसलिए जो पॉजेसिव केस है ना, वो सिंगुलर नंबर में यूज किया जाएगा। और थर्ड पर्सन में इसलिए यूज किया जाता है, वो मैं आपको आगे बताता हूँ थर्ड पर्सन में क्यों यूज किया जाता है ना। एंड वर्ब विल बी सिंगुलर इन नंबर, और वर्ब भी सिंगुलर में यूज की जाती है। जैसे कि नाइदर ऑफ द टू ब्रदर्स, है ना, दोनों में से कोई, मतलब दोनों में से कोई भी नहीं, दोनों भाइयों में से कोई भी नहीं, हैज ब्रॉट। अब यहाँ पर हिज ही क्यों आया, है ना, ठीक है ना। तो आपको पता है ना, हम अगर किसी अन्य व्यक्ति की बात करते हैं तो हम थर्ड पर्सन का यूज करते हैं। आया समझ में? जैसे कि ही शी इट, है ना। इसलिए हमने थर्ड पर्सन का पॉजेसिव केस यूज किया है। नॉर्मल सा लॉजिक है, रूल को रटने की जरूरत नहीं है, केवल सेंटेंस में जो एग्जांपल दिया उसके पीछे के लॉजिक को समझना है। तो एग्जाम में आपके इजीली क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे। जैसे मैंने बात की ईच ऑफ अस, यानी कि हम में से प्रत्येक, यानी कि एक, है ना। इसलिए हमने यहाँ पर इज लगाया, एक का सेंस दे रहा है ना, प्रत्येक मतलब एक 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 व्यक्ति, इसलिए हमने इस लगाया, है ना। और उसके हिसाब से हमने हिस लगा दिया। तो हम में से हर व्यक्ति अपनी ड्यूटी प्रॉपरली कर रहा है, इसलिए हमने हिज लगाया। क्लियर? नेक्स्ट है, अगर कलेक्टिव नाउन जो होते हैं, कलेक्टिव नाउन यानी कि जो ग्रुप को डिनोट करते हैं, जैसे जूरी यानी ग्रुप ऑफ जजेस, आर्मी यानी ग्रुप ऑफ सोल्जर, है ना, फ्लीट, क्रू, अगर कोई वन ग्रुप को अगर क्या करता है, डिनोट करता है ना, किसी, है ना। और जो कलेक्टिव नाउन है, कलेक्टिव नाउन क्या होता है, जो वन ग्रुप को डिनोट करता है, और अगर कलेक्टिव नाउन सब्जेक्ट की तरह यूज किए जाते हैं, है ना, और अगर किसी ग्रुप को डिनोट कर रहा है, यानी कि सब एक मत है ना, यानी कि सब यूनाइटेडली अगर परफॉर्म कर रहे हैं, तो जो हमारा प्रोनाउन होगा और जो हमारा वर्ब होगा और जो हमारा पजेसिव एडजेक्टिव होगा, सारी चीजें सिंगुलर में हम यूज करेंगे। जैसे कि देखो जूरी हैज यहाँ पे लगा, दैट मीन्स जूरी जो है यूनाइटेड हो गया, यानी कि सबका डिसीजन एक जैसा है, इसलिए हमने यहाँ पर सिंगुलर वर्ब किया, है ना। और हमको कैसे कैसे पता चला भैया कि हमको जूरी को सिंगुलर यूज करना है या प्लूरल यूज करना है? तो उसका हिंट आपको दिया रहेगा, इट्स। इट्स सिंगुलर के लिए यूज किया जाता है। अगर यहाँ पर होता देयर, तो यहाँ पर हैज की जगह हैव हो जाता। मतलब जो ज्यूरी है उनका जो मत है ना, जो उनका ओपिनियन है वो डिवाइडेड है, बट यहाँ पे ओपिनियन सेम है, इसलिए हम इसको एज अ सिंगुलर यूज करते हैं। तो द जूरी हैज गिवन इट्स वर्डिक्ट, है ना, इसलिए हमने यहाँ पर हैज और इट्स लगाया, क्योंकि जो जूरी है सबने एक जैसा डिसीजन दिया, तो इसको हम यूनाइटेड बॉडी की तरह ट्रीट करते हैं। क्लियर है? वहीं इसका अपोजिट, अगर कोई कलेक्टिव नाउन है, अगर वो सब्जेक्ट के रूप में यूज किया जाता है और इंडिविजुअल पर्सनालिटी को डिनोट करता है, यानी कि अलग अलग व्यक्ति को बताता है, यानी कि सबका जो है अलग अलग इंटरेस्ट है वो बताता है, तो उसमें हम प्लूरल प्रोनाउन यूज करेंगे और प्लूरल पॉजेसिव एडजेक्टिव यूज करेंगे। सिंगुलर पॉजेसिव एडजेक्टिव क्या होते हैं, है ना, हिज, हर, इट्स, प्लूरल में देयर होता है। क्लियर है? तो द टीम आर डिवाइडेड, अब यहाँ पे देखो डिवाइड का सेंस आ रहा है, यूनाइट का नहीं आ रहा है, इसलिए हमने यहाँ पर प्लूरल वर्ब लिया और हमने प्रोनाउन भी देयर लगाया। तो टीम आर डिवाइडेड इन देयर ओपिनियन, यानी कि सबका अलग अलग है। फॉर एग्जाम्पल आप क्रिकेट खेलते हैं ना, तो हर किसी का ओपिनियन अलग है कि नहीं यार इसको ओवर डालना चाहिए, नहीं इसको वहां पे फील्डिंग लगाना चाहिए, कोई बोल रहा है नहीं ऐसा नहीं ऐसा, कोई बोल रहा है इसको पहले जाना था, इसको वन डाउन में जाना था, इसको सेकंड डाउन में जाना था। क्लियर है? तो ये होता है डिवाइडेड ओपिनियन। और अगर सभी एक जैसी बात कर रहे हैं,
तो यहाँ पर अगर अगर सब एक जैसी बात कर रहे होते तो यहाँ पर हो जाता टीम इज यूनाइटेड इन इट्स ओपिनियन। क्लियर है गाइस? सिंपल है। कलेक्टिव नाउन अगर डिवाइडेड के सेंस में यूज किए जाते हैं तो आप प्लूरल, सारी चीजें प्लूरल लगाएंगे, चाहे उससे रिलेटेड आने वाला प्रोनाउन हो या फिर वर्ब हो। क्लियर है? और अगर यूनाइटेड सेंस में यूज किया जाता है तो आप जो है सारी चीजें सिंगुलर में लगाएंगे, चाहे वर्ब हो चाहे प्रोनाउन हो। क्लियर है गाइस? अगर दो या दो से ज्यादा सिंगुलर नाउन्स एंड से जुड़े होते हैं तो आप प्लूरल प्रोनाउन और प्लूरल पजेसिव एडजेक्टिव यूज करते हैं। ये तो मैंने आपको सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट में भी बताया है। और जो वर्ब होती है वो भी प्लूरल आती है, जैसे राम एंड श्याम दो लोग हो गए तो प्लूरल वर्ब आ गई, और प्लूरल प्रोनाउन हमने दो लोगों के लिए प्रोनाउन यूज किया, इसलिए हमने प्लूरल प्रोनाउन यूज किया, तो देयर वर्ब हो गया। ठीक है? अगर दो सिंगुलर नाउन एंड से जुड़े हैं, है ना, लेकिन आर्टिकल एक के ही सामने लगा है, यानी फर्स्ट वाले के सामने, तो इसका मतलब क्या होता है गाइस कि वो एक ही व्यक्ति की दो क्वालिटीज को डिनोट करते हैं, है ना। अगर वो एक ही व्यक्ति को डिनोट कर रहे हैं तो हम प्रोनाउन हो चाहे पजेसिव एडजेक्टिव हो, हमको सिंगुलर ही यूज करना पड़ेगा। जैसे कि सेक्रेटरी एंड, देखो एक ही बार द लगा है, द सेक्रेटरी एंड ट्रेजरर, यानी कि एक ही व्यक्ति सेक्रेटरी भी है और ट्रेजरर भी है ना। इसलिए हमने यहाँ पर इज लगाया, आर नहीं लगाया। नेग्लिजेंट ऑफ हिज ड्यूटी, इसलिए हमने यहाँ पर हिज लगाया पजेसिव प्रोनाउन में। क्लियर है? आपका सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट, है ना, रिवाइज भी हो रहा है और साथ साथ प्रोनाउन का यूज भी आपको पता चलते जा रहा है। उस टाइम में मैंने सिर्फ आपको वर्ब का यूज बताया था। क्लियर है गाइस? अगर यहाँ पर ट्रेजरर के सामने भी अगर मैं द यूज कर लेता तो यहाँ पर इस के स्थान पर आर आ जाता और हिज के स्थान पर आ जाता देयर, तो पूरा सेंस प्लूरल में चला जाता, तो हो जाता द सेक्रेटरी एंड द ट्रेजरर, यानी कि सेक्रेटरी अलग है और ट्रेजरर अलग है ना। दोनों आर नेग्लिजेंट ऑफ देयर ड्यूटी, यानी कि दोनों अपने काम में ध्यान नहीं देते हैं, है ना। यही रूल आगे आने वाला है ना। जैसे मैंने बता दिया, देखो द सेक्रेटरी, है ना, ये मैं बता चुका हूँ। दोनों के सामने अगर दा लग गया है, अगर दोनों के सामने दा लग गया है तो ये प्लूरल बन गया, है ना। डिड नॉट डू देयर वर्क हो गया। क्लियर है गाइस? रूल नंबर 9 है, अगर दो और दो से ज्यादा सिंगुलर नाउन एंड से जुड़ते हैं, ठीक है, और इसके अलावा वो अपने सामने ईच और एवरी जैसे वर्ड ले लेते हैं। अब इनका मतलब ही क्या होता है? ईच का मतलब होता है दो में से एक को चुनना, और एवरी का मतलब होता है बहुत सारे में से हर व्यक्ति एक 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 एक, मतलब एक का सेंस देते हैं, इसलिए हम वर्ब प्रोनाउन और एडजेक्टिव को हम सिंगुलर में यूज करते हैं। जैसे एवरी सोल्जर, यानी कि बहुत सारे सोल्जर में से हर एक सोल्जर, है ना। एंड एवरी सेलर, सेलर मतलब कि जो नाव में जो घूमते हैं, है ना। समझ में आया? जो नाव को चलाते हैं, बोल सकते हैं हम, जो मतलब जो जल यात्रा करते हैं उनको हम सेलर्स बोलते हैं, जल यात्री को बोलते हैं, राइट, है ना। तो हर जल यात्री और हर सैनिक, मतलब एक 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 की बात हो रही है, इंडिविजुअल पर्सन की बात हो रही है, तो सिंगल का सेंस बन के आ रहा है, इसलिए हमने वर्ब को सिंगुलर यूज किया, वॉज, है ना। और यहाँ पर हम दे यूज नहीं करेंगे, हिज यूज करेंगे, क्योंकि हमारी वर्ब सिंगुलर है तो प्लूरल भी सिंगुलर होगा। तो हिज प्लेस, आया समझ में? तो इसका मतलब ये हो गया हर सोल्जर और हर सेलर अपनी अपनी जगह में था। नेक्स्ट टूल है, अगर मैनी के साथ कोई आर्टिकल आता है ना, आ और एन में से, है ना, यानी कि मैनी के साथ ए और एन आ जाए, है ना। अगर कांस्टेंट साउंडिंग सब्जेक्ट है तो एन आएगा, ए आएगा, और वॉवलर साउंडिंग सब्जेक्ट है तो एन आएगा। मैं आर्टिकल चैप्टर में अच्छे से बताऊंगा ए और एन किन परिस्थितियों में किन शब्दों के साथ आता है। तो मैनी के साथ ए और एन आ जाए और सिंगुलर नाउन हो उसके बाद, है ना, और वो सब्जेक्ट की तरह यूज किया जाए किसी सेंटेंस में, तो हम सिंगुलर प्रोनाउन लेंगे और सिंगुलर एडजेक्टिव लेंगे। इसके पीछे का लॉजिक समझो, रूल कभी नहीं रटना। रूल तो मैंने सिर्फ एक्सप्लेनेशन के लिए बता दिया हूं तक, आप सिर्फ सेंटेंस में फोकस करेंगे और ये सॉल्व कैसे हुआ है, इसके साथ ये वर्ब क्यों आई है, ऐसा स्ट्रक्चर क्यों है, इसमें दिमाग लगाएंगे तो इजीली आप ग्रामर सीख जाएंगे। रूल तो मैंने इसलिए वहां पे लिख दिया है ताकि सेंटेंस में अगर आपको समझ में ना आए लॉजिक उसके पीछे का, तो ऊपर आप एक बार रूल को देख लो, समझ लो रूल जो है ना उसका एक्सप्लेनेशन है। बाकी सारी चीजें सेंटेंस में छुपी हुई है, और एग्जाम में भी सेंटेंस आएगा गाइस, है ना। तो सेंटेंस से आप रूल की तरफ जाना, कभी रूल को देख करके सेंटेंस मत पढ़ना, वरना रटने की आदत बन जाएगी। रूल को लर्न करने की कोशिश करोगे और फिर सेंटेंस बनाओगे, नहीं, पहले सेंटेंस को देखो और ऐसा क्यों हुआ है इसको आप क्या करो, एक्सप्लोर करने की कोशिश करो। इसके बाद आपको जो रूल है ना वो ऑटोमेटिकली समझ में आने लगेगा। तो देखो जैसे मैनी के बाद आ लगा है और आ के बाद सोल्जर लिखा है, इसका मतलब क्या हुआ, मैनी मतलब बहुत सारे, अ सोल्जर यानी कि बहुत सारे में से एक सोल्जर। लॉजिक समझ में आया? बहुत सारे में से एक सोल्जर की बात हो रही है, तो जब बात एक सोल्जर की हो रही है तो हम हैज लगाएंगे, हैव थोड़ी लगाएंगे, यानी सिंगुलर वर्ब लगाएंगे, है ना। हैज मेट
तो फिर यहाँ पर हम एक की बात हो रही थी तो हमने हिज लगाया सोल्जर के हिसाब से, तो देयर नहीं लगाया। तो ऐसी एरर आती है, मैनी अ सोल्जर हैव मेट देयर डेथ इन द बैटलफील्ड, है ना, तो ये गलत होगा। आप साइंस को समझिएगा, मैनी अ सोल्जर यानी कि बहुत सारे सोल्जर में से एक की डेथ हुई है ना बैटलफील्ड में, इसलिए आप हैज लगाएंगे और हिज लगाएंगे। क्लियर है गाइस? तो ये थे पजेसिव प्रोनाउन से रिलेटेड कॉन्सेप्ट्स, है ना, जिसमें आपको बताया गया कि वर्ब किन कंडीशन में कैसी होगी और पजेसिव जो प्रोनाउंस होते हैं वो वर्ब के हिसाब से कैसे होंगे। यानी कि सिंगुलर वर्ब है तो सिंगुलर पजेसिव प्रोनाउन, अगर प्लूरल वर्ब है तो प्लूरल पजेसिव प्रोनाउन हम यूज करते हैं, है ना। आया समझ में? अब हम डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन की बात कर लेते हैं, है ना, जो कि डिस्ट्रीब्यूशन का काम करते हैं। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन कौन कौन से होते हैं? ईच, आइदर, नाइदर, है ना। तो अगर इनके बाद ऑफ लगा है तो हम प्लूरल प्रोनाउन या प्लूरल नाउन का ही यूज करते हैं। जैसे कि ईच ऑफ द, तो बॉयज हो जाएगा, यानी कि बहुत सारे बॉयज में से, है ना, हर एक, ठीक है। तो ईच ऑफ द बॉयज हो जाएगा, ये स्ट्रक्चर ही होता है। और मैंने आपको हिंट भी बताया था सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट में, अगर आपको प्रपोजिशन ऑफ दिख जाए कहीं भी तो उसके बाद आने वाला नाउन या प्रोनाउन हमेशा प्लूरल ही होता है, क्योंकि जो ऑफ होता है वो किसका सेंस देता है? किसका सेंस देता है? चुनने का सेंस देता है ना, आप चूज करते हैं ना, चॉइस का सेंस देता है। इसलिए हमें आगे प्लूरल लगाना होता है, क्योंकि चॉइस बहुत सारे में से ही तो हम कर सकते हैं, और बहुत सारों के लिए प्लूरल ही तो यूज किया जाता है। तो ईच ऑफ द बॉयज, लेकिन जो वर्ब है वो सिंगुलर होगी, ठीक है, वर्ब हमेशा सिंगुलर होगी। अब सब्जेक्ट प्लूरल है और वर्ब सिंगुलर कैसे हो सकती है सर, ये भी बता दीजिए। तो इसके पीछे का भी बहुत ही अच्छा लॉजिक है। पहली बात तो ये ऑफ आया तो हमें चॉइस का सेंस बनाना था, इसलिए हमने सब्जेक्ट को बनाया प्लूरल। तो बहुत सारे में से हमको चॉइस करनी थी किसी एक की, और चूंकि हम एक की चॉइस कर रहे हैं तो जो हमारा एक है ना, मतलब एक बन जाता है, जो हमारा रिजल्ट है, जो हमारी चॉइस है वो एक है, उसके हिसाब से हम वर्ब सिंगुलर यूज करते हैं, इसलिए हम हैज यूज करते हैं। क्लियर? तो ईच ऑफ द बॉयज हैज अ नोटबुक, यानी कि हर बॉयज के पास नोटबुक है, यानी कि हर लड़के में से, मतलब इतने सारे लड़कों में से हर एक लड़के के पास नोटबुक है, ये इसका मतलब होता है। क्लियर है गाइस? और यही शायद रिपीट भी हो गया है, ईच ऑफ, नाइदर ऑफ, आइदर ऑफ, इनके साथ अगर प्लूरल प्रोनाउन, अगर इनके साथ दा लगता है तो हम प्लूरल प्रोनाउन लेते हैं, और जो वर्ब है और जो हमारा नाउन है वो भी प्लूरल। अच्छा हाँ ठीक है, चलो अलग है। यहाँ पे क्या था, दा नहीं लगा था ऑफ के बाद, है ना, सब्जेक्ट के पहले, इसलिए वर्ब हमारी सिंगुलर थी। और अगर हम सब्जेक्ट के पहले द यूज कर लें तो हमारी वर्ब जो है प्लूरल हो जाएगी, है ना। क्लियर है? बस ये है। तो जैसे पहले था, है ना, ईच ऑफ द बॉयज हैज, ठीक सही तो है, वही तो है, रिपीट ही तो हुआ है। वही है, सेम है। चलो छोड़ो, वर्ब हमारी सिंगुलर ही रहेगी ना, चाहे दा लगाओ या ना लगाओ। नेक्स्ट है यूज ईच आफ्टर सब्जेक्ट एंड बिफोर हेल्पिंग वर्ब, है ना। कई बार जो होता है, ऐसा भी एरर आपको देखने को मिलता है कि जो ईच है ना वो कहाँ पे लिख देते हैं? हेल्पिंग वर्ब के बाद लिख देते हैं, बट ऐसा नहीं होता है। ये एक डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन है ना, तो इसको हम हमेशा सब्जेक्ट के जस्ट बाद और हेल्पिंग वर्ब के पहले लिखेंगे। तो वी हैव ईच गलत होगा, वी ईच हैव होगा, है ना। तो बस इस स्ट्रक्चर को याद रखना है, 10 बार आप माइंड में बोल लेना, वी ईच हैव, वी ईच हैव, वी ईच हैव, वी ईच हैव, तो ये समझ में आ जाएगा, है ना। बहुत आसान है, कोई रॉकेट साइंस नहीं है। तो वी ईच हैव एडवाइस टू गिव अप स्मोकिंग, यानी कि हम, मतलब हम सभी को, मतलब प्रत्येक को हमको क्या एक एडवाइस मिली कि हमको स्मोकिंग छोड़ देना है, ऐसा यहाँ पर लिखा हुआ है। तो है ना, वी ईच होता है, ठीक है, वी हैव ईच नहीं होता है, ये आपको याद रखना है। क्लियर है गाइस? ओके। तो नेक्स्ट रूल है, अगर दो पर्सन और दो ऑब्जेक्ट है ना, और हमको पॉजिटिव सेंस में यूज करना है, यानी कि दोनों को इंक्लूड करना है, तो हम बोथ यूज करते हैं। क्लियर है? और बोथ लगा है तो हमारी जो वर्ब है वो प्लूरल आएगी, ठीक है। और अगर हमको दोनों को नहीं लेना है, दोनों को इंक्लूड नहीं करना है, एक्सक्लूड करना है, यानी कि नेगेटिव सेंस में यूज करना है, तो हम दो के लिए नाइदर यूज करते हैं। यानी कि दो को इंक्लूड करना है तो बोथ, और दोनों को इंक्लूड नहीं करना है तो नाइदर। जैसे कि बोथ ऑफ द टू स्टूडेंट्स आर गिल्टी,
यानी कि अगर दोनों गिल्टी है, दोनों अपराधी है, तो हम बोथ का यूज करेंगे। क्लियर है? ऑल का यूज नहीं करेंगे क्योंकि 2 स्टूडेंट्स है। यहीं पर अगर 4, 5, 6 आ जाए तो हम फिर ऑल का यूज करेंगे बोथ के स्थान पर। आया समझ में? अब यहाँ पर देखो, दोनों नहीं जा रहे हैं, यानी कि नेगेटिव सेंस में हमको यूज करना है, तो हम बोथ की जगह नाइदर का यूज करेंगे। तो नाइदर ऑफ देम इज गोइंग, यानी कि दोनों नहीं जा रहे हैं, है ना? दोनों का यूज सही है, बस मीनिंग बदल जाएगी। बोथ भी सही है, नाइदर भी सही है। अगर मैंने बोला बोथ ऑफ देम इज गोइंग, यानी कि दोनों जा रहे हैं, और नाइदर ऑफ देम अगर मैंने बोला तो इसका मतलब होगा दोनों नहीं जा रहे हैं। क्लियर है ना? और अगर मीनिंग सेम करनी है और हमको बोथ का यूज करना है, तो हम लिख देंगे बोथ ऑफ देम आर नॉट गोइंग। तो उसका इनडायरेक्टली यही मतलब हो जाएगा कि नाइदर ऑफ देम इज गोइंग। क्लियर है? नेक्स्ट है इनडेफिनिट प्रोनाउन, और ये हमारा आज का लास्ट कॉन्सेप्ट है। क्लियर है? आप लोगों की डिमांड में ही मैंने ग्रामर के जो लेक्चर्स हैं उनकी ड्यूरेशन मैंने कम कर दिया, लेक्चर को छोटे छोटे पार्ट्स में भेजने लगा। जैसे कि प्रोनाउन को मैंने 4 क्लासेस में पढ़ाया है, वो 2 क्लासेस में अगर मैं 1-1 घंटे की भी क्लास लेता तो 2 क्लासेस में हो जाता, और अगर 2 घंटे की क्लास लेता तो एक ही क्लास में हो जाता। बट कुछ लोगों का ये मानना था कि सर बोर लगने लगता है इतना लंबा लेक्चर, तो मैंने उसको अलग अलग पार्ट में डिवाइड किया। इसके बाद भी आप लोग इंटरेस्ट नहीं ले रहे हैं गाइस, तो ये तो गलत बात है। फ्री में आपको इतना रिच कंटेंट प्रोवाइड कराया जा रहा है, आप देख लेना कोई भी एग्जाम दे करके, ये कॉन्सेप्ट जो है ना आपको देखने मिलेंगे ही, ये मेरी गारंटी है एग्जाम में। खासकर एसएससी एग्जाम में तो बिल्कुल देखने मिलेंगे। ठीक है? हाँ, वो बात अलग है कि पैटर्न चेंज होने के बाद जो ग्रामर का वेटेज है वो कम कर दिया गया है मेंस में। पहले ग्रामर बहुत आती थी, अब आरसी ज्यादा आता है, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन ज्यादा आता है। तो आप बताइए तो भाई कमेंट करके, तो मैं आरसी का भी बैच लेके आ जाऊंगा जिसकी क्लास अपन सैटरडे और संडे को लिया करेंगे। बट आप कुछ बताते ही नहीं है कि करना क्या है? मैं आपको स्ट्रेटजी भी बताऊंगा ना कि पैसेज कैसे सॉल्व करते हैं, क्लोज टेस्ट कैसे सॉल्व करते हैं, पैराजम्बस को कैसे सॉल्व करते हैं। चलो, ये छोटे छोटे 2 वीडियो तो मैं बना के डाल दूंगा, है ना? पैराजम्बल सॉल्व करने का वीडियो बना दूंगा। क्लियर है? इस सैटरडे में दे दूंगा आपको ये वीडियो। तो चलिए, अगर वन सब्जेक्ट के रूप में यूज किया जाता है सेंटेंस में, है ना, तो वन आपको नॉमिनेटिव केस में वन यूज करना है, यानी कि सब्जेक्ट के स्थान पर वन यूज करना है, और ऑब्जेक्टिव केस यानी ऑब्जेक्ट के स्थान पर आपको वन सेल्फ यूज करना होता है ना? ये भी बहुत रेयरली देखने मिलता है। छोटा सा कॉन्सेप्ट बस याद कर लेना, इसके पीछे का कोई बहुत बड़ा लॉजिक मैं आपको बताऊंगा नहीं। जैसे कि यहाँ पे लिखा है वन शुड डू वंस ड्यूटी वन सेल्फ, यानी कि खुद से खुद की ड्यूटी अपन को करनी चाहिए। तो ये ऑब्जेक्ट है ना, ये सब्जेक्ट है, और ये पॉजेसिव एडजेक्टिव है ना? क्लियर? ये नाउन के पहले आ रहा है और का की के का बोध कराता है, यानी कि रिलेशन या पोजीशन को शो करता है। नेक्स्ट, वन शुड कीप वंस प्रॉमिस, है ना? आपको अपने प्रॉमिस को कीप करना चाहिए, तोड़ना नहीं चाहिए। क्लियर है गाइस? तो ये पॉजेसिव एडजेक्टिव है ना? यहाँ पर चाहो तो आप लिख सकते हैं बाय वन सेल्फ, लेकिन ये गलत है स्ट्रक्चर, लिखने की जरूरत नहीं है। अंडरस्टूड है? क्लियर है गाइस? तो ये था हमारा प्रोनाउन का लेक्चर, जिसमें आपको सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट के बारे में बताया गया, और बताया गया कि सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट में जो प्रोनाउन भी आते हैं, जो वर्ब होती है सब्जेक्ट के हिसाब से आती है, जो प्रोनाउन आता है वर्ब के हिसाब से आता है। क्लियर है? तो वही सारी बातें आपको बताई गई हैं। आई होप आपको पसंद आया है ये लेक्चर। अगर आपको लेक्चर पसंद आया है तो प्लीज़ आप अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, ताकि उसका भी नॉलेज इंक्रीज हो। आप ये ना सोचें कि वो मेरे से ज़्यादा ज्ञानी हो जाएगा तो मैं उसको शेयर नहीं करूँगा, ये गलत बात है। ज्ञान को बांटते रहना चाहिए। क्लियर है गाइस? और चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करें। सो गाइस, थैंक्स फॉर वॉचिंग। थैंक यू, गुड बाय एंड हैव अ नाइस डे। कल मिलते हैं हम वोकैब की क्लास में। ठीक है? बाय।